मन की भी दो स्थितियाँ हैं, एक साकारी मन और दूसरा निराकारी मन। साकारी मन अर्थात है संकल्प, इमोशन, फीलिंग, जो भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की मेमोरी है, जैसे कि आत्मा के सामने वह रील चल रही है। और निराकारी मन अर्थात है सबकॉन्शियस माइंड। वह सबकॉन्शियस माइंड भी अपने आकारी स्थूल संकल्पों का जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पों का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको भी वह देख रहा है, लेकिन जैसे कि वह निराकार स्थिति में है। यह दोनों मन जैसे कि पार्ट के ही स्क्रिप्टेड माइंड है। आकारी सूक्ष्म मन और निराकारी सूक्ष्म मन। याद के अभ्यास के द्वारा निराकारी सूक्ष्म मन वह जैसे कि फरिश्ता स्थिति है। साकारी दुनिया के कोई भी कर्म, एक्टिविटी, संकल्प, व्यक्ति वैभव का प्रभाव नहीं होता है। यहाँ साकार का प्रभाव बहुत जल्दी मर्ज हो जाता है। पार्ट में होते हुए भी अभ्यास अगर निराकारी का ज़्यादा है तो वहाँ बाबा के साथ कंबाइंड होने के कारण संकल्पों का प्रभाव मन पर नहीं होता। तब निराकारी स्थिति में निराकारी मन जैसे कि वह आप समान, बाप समान हो जाता है। इसको ही बाबा रूहानियत कहते हैं। जैसे मन के संकल्प मर्ज होकर मन में वह शांति, प्रेम, खुशी, आनंद इमर्ज है। आत्मा ने अपने मन को भी अपने जैसे बना लिया है।
अभी यह निराकारी मन पर कोई भी बातों का, विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ आत्मा खुद ही साक्षी है अपने मन बुद्धि संस्कार से, इसीलिए मन के सारे खेल उससे वह साक्षी है, बाबा के साथ है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और परमात्मा जो सदा के संस्कार है, जो आदि संस्कार है, वह आदि संस्कार की धारणा हम बच्चों में कराना चाहते हैं और उसका आधार ही है पढ़ाई। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह पढ़ाई जैसे सोर्स ऑफ इनकम है, यह सदा की कमाई है, यह पढ़ाई तुम्हें 21 जन्मों का खजाना जमा कराती है। इसीलिए सदा पढ़ाई पर ध्यान रहे, कहता बाबा। प्रश्न है, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं, उन पर भी राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। बाबा कहता, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दिशा है उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी निशानी क्या है? जो सदा बाप के साथ है, बाप जो सिखाते हैं, जो श्रीमत देते हैं, उसके नक्शे कदम पर वह चल रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, उनके ऊपर जैसे वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, वह कभी फेल नहीं होंगे, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप और नई दुनिया की तरफ लगा रहे, ध्यान रहे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, हमेशा शुद्ध कर्म करना है। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। बाबा कहता, जैसे आत्मा और आत्मा की शक्ति के द्वारा ही यह पार्ट प्ले हो रहा है और पार्ट में जो भी दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो बाबा कहता, जैसे
देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं देखो, तो इन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। श्रेष्ठ कर्म अर्थात ही सदा श्रुति स्वरूप होकर जो पार्ट की बीमारी है, जो पार्ट के संस्कार है, बाबा कहता वह सर्जन को बताओ, उसे मुक्त होने का राय लो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। जैसा संग वैसा रंग कहते हैं, तो यहाँ परमात्मा पिता को जब हम याद करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं, तो जैसे उसका रंग लग जाता है। इसीलिए सदा परमात्मा के साथ रहते, अपने को और परिवार को सुखदायी बनाओ, कहता बाबा। वरदान है श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बाप के बोल में, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति की किरणें, शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। जब आत्मा श्रुति स्वरूप है, तो जैसे कि वह निराकारी स्थिति में है, फरिश्ता स्थिति में है, और यह फरिश्ता स्थिति जैसे विश्व कल्याणकारी स्थिति है। यहाँ सदा ही शुभ भावना, शुभ कामना भरी हुई है। यह स्थिति जैसे दूसरों को देने बिना रह नहीं सकती, यही कल्याणकारी स्थिति है। यह सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र है, जैसे कि यह बाप समान है। स्लोगन है मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। दिशा में लेके चला रे बटोही, यहाँ ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। है ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर,
जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिल सामे लेके चला रे बटोहिया, कौन दिल सामे। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है ए चंदन तोरा गाँव हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुला लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए। कैसे चलाए काम हो, साथी मितवाया नाड़ी कहो गोरिया। साथी मितवाया नाड़ी कहो गोरिया। कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर। गड़ी हाकन दे, हाकन दे। कौन दिल सामे लेके चला रे बटोहिया, कौन दिल सामे। उस दिन तोरी सखिया करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूर्ण हूँ तेरे साथ हो। वही तो हमारी है बाली रे उमरिया, वही हमारी रे बाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिल सामे लेके चला रे बटोहिया, कौन दिल सामे। कौन दिल सामे लेके चला रे बटोहिया, कौन दिल सामे, कौन। चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन